नमस्कार, मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का नव दुर्गा शक्तिपीठ पर स्वागत है। तो अब हमारा समय होता है स्टार्ट। हमारे काशी विश्वनाथ में काफी ऐसे हमारे मित्र भी हैं। काशी विश्वनाथ के अंदर काफी मित्र हैं हमारे। एक दिन इसी समय पे हम बैठे थे, शाम के वक्त में बैठे थे और उसमें हमें कुछ बातें सुनने के लिए मिला और गुरुओं के प्रति हमने बहुत सारी चीजें हमने सर्च किया और सर्च करने के बाद जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने वो सुन लिया। जब मैंने ये बातें बोला था तो मैं सोचा कि सोशल साइट पे भी दे देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरु के विषय में क्या आपकी धारणाएं होनी चाहिए, क्या भाव होनी चाहिए। हमारे ऐसे कुछ मित्र हैं जिसमें अघोरी भी हैं और कुछ साधु भी हैं। इनके अंदर हमारे अंदर जो ये डिस्कस हो रहा था, उनकी देख के हालत ये समझ में आया कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे शिष्य बनाए और शिष्यों के प्रति उनका जिसे निश्चल भाव होता है, जिस प्रकार से मेरा है। अगर मेरे पास कोई आ गया, दिल से आ गया, पैसे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एक दिन रहे 2 दिन रहे, इस तरीके से उनका भी नेचर था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि वो शिष्य उनके साथ में गद्दारी करने लगे, वही शिष्य उनके साथ में जाति करने लगे। तो मेरा बोलने का मतलब है, इस तरीके के जो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, वो एक बार इस बात को सुन लेंगे। ठीक है, गुरु वो होता है कि सबको बनाता है और बनने के बाद गुरु का इज्जत और सम्मान नहीं करना, ये मूर्खता है। चलो, अब आती है कि गुरु का दिल दुख जाए, तो गुरु का दिल दुख जाए तो आपको क्या मिलेगा? गुरु दोष लग जाता है। अब गुरु दोष में क्या होता है, पहले इसे आपको सुनना बहुत जरूरी है ना। गुरु दोष क्या होता है, आपको एक टाइटल मिलेगा। गुरु दोष अगर किसी के ऊपर लग जाए, किसी शिष्य के ऊपर लग जाए, तो उसकी जिंदगी कैसे बीतती है, कैसे अपने आप को संवारता है। देखो, संसार में आप कैसे भी हो, किसी भी हालात में हो, अगर ये सत्य सनातन के अनुसार अगर आप भक्ति करना चाहते हैं या भक्ति में आना चाहते हैं, तो यहां पे आपको बनाना पड़ता है गुरु। गुरु शब्द ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। महादेव कहते हैं, पार्वती माता के एक सवाल पर बोलते हैं कि ये जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। ये कथन महादेव का है, शिव पुराण में आप पढ़ सकते हैं। ये वाक्य है माता और महादेव का। गुरु अपने शिष्यों को अंधेरे से उजाले में लेकर आता है, ज्ञान देता है, उनको ज्ञानी बनाता है, उनके कर्मों से छुटकारा दिलाता है और इस भवसागर से पार होने की हिम्मत देता है, ताकत देता है और हौसला भरता है। यह है गुरु आपका। आप साधना क्षेत्र हो या तंत्र विद्या क्षेत्र हो या ज्ञान क्षेत्र हो, इसमें जब भी आप गुरु को बनाते हो ना, जब गुरु आप स्वीकार करते हो, किसी को गुरु बनाते हो और वो गुरु आपको शिष्य बनाता है, तो गुरु और शिष्य में माता और पिता देखना चाहिए। गुरु के अंदर माता और पिता देखना चाहिए शिष्य को, क्योंकि गुरु वो होता है कि शिष्यों को खाना टाइम पे मिल जाना चाहिए, ज्ञान उसे टाइम पे मिल जाना चाहिए, टाइम पे उठ जाना चाहिए, टाइम पे नियम और विधि विधान के अनुसार ही वो जो कुछ करवाएगा सो करवाएगा। ये कामयाब होने वाले व्यक्ति जितने भी होते हैं, जो गुरु के दिल के करीब में होते हैं, जो दिल के करीब में होते हैं और दिल के करीब में होने के बाद वो पावर में आते हैं, वो पावर में इतने आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो कोई भी कार्य करेगा, उसे गुरु का जो है ऊर्जा उसके साथ में होगा, वो सारे काम चुटकियों में उड़ा देता है। अब गुरु दोष लगता कैसे है, गुरु दोष लगता कैसे है, इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। आप जिसके साथ में गुरु के साथ में रहते हैं, गुरु देखो कोई भी हो सकता है। अगर गुंडा है, नीच है, कुकर्मी है, अगर तुमने उसे गुरु बनाया है तो दिल से बनाओ। उसे कुकर्म से, गुंडागर्दी से, नीचपन से उसे लेना देना नहीं है। उसके अंदर की वो चीजें लेनी है जो तुम्हें लेना चाहिए, है ना। तो उससे आपको सम्मान उतना ही देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सम्मान उसे नहीं देना चाहिए। ठीक है। रही बात
गुरु से आपको बहुत कुछ मिलता है। सभी देवी देवताओं की उपाधि भी मिल जाती है कि आप ये देवी देवता तुम्हें अच्छे खासे आपको मानते हैं, आप भक्त हैं, लेकिन वो तुम्हें अपना बच्चा मानने लगते हैं। चाहे वो माता हो, चाहे महादेव हो, चाहे नारायण हो, चाहे कोई भी देवता हो, चाहे वो शमशान का एक डायन चुड़ैल क्यों ना हो, जब उसके प्रति तुम्हारा भाव अच्छा रहेगा तो वो भी तुम्हें पुत्र मानेगा। वो तुम्हारे सारे काम चुटकियों में उड़ा देगा। तो इतना आप हमेशा ध्यान में रखें कि गुरु जब भी किसी को आप स्वीकारते हैं, जब भी ज्ञान लेते हैं, उन गुरु के लिए आपके दिलों में सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा काम करना चालू कर दिए, कहीं होता है एरिया वाइज होता है कि किसी को 5 रुपए मिल जाता, किसी को 10 मिल जाता, किसी को 2 लाख, किसी को करोड़ों मिल जाता काम करने का। गुरु की शैली ये नहीं होता। गुरु को जो मिलता है उतने में खुश है, और जो मिलेगा उसी में अन्य तुम्हें खिलाता है जब अपने पास रखता है। शायद तुम नहीं खिला सकते किसी को। गुरु अनेकों को पालता है, अनेकों को अपने साथ में रखता है। गुरु का भाव क्या है पहले उसे समझने की कोशिश करें, उसके बाद गुरु के साथ में ऐसा भाव रखें। मैंने कहा ना, जो गुरु के दिल के करीब में होता है, वो अगर गुरु का नाम लेकर कोई भी कार्य करेगा तो कोई भी कार्य हो जाएगा। किसी भी शक्तियों को आह्वान करोगे वो शक्तियां आ जाएंगी। एक गुरु का नाम लगना जरूरी होता है, ठीक है। अगर गुरु का नाम लेने से तुम्हारा सारा कार्य होता है तो गुरु को बदनाम क्यों करते हो? हाँ, कि गुरु के पास तुम्हें 1 साल था, 1.5 साल था, गुरु जी से ये हो गया वो हो गया। हालांकि तुम उसी की विद्याओं से तुम अपनी दुकान चला रहे हो, अपनी रोजी रोटी चला रहे हो, अपने खानदान को पाल रहे हो, बाल बच्चों को पाल रहे हो, फिर भी गुरु का ईर्ष्या कैसे कर देना, उसका तौहीन कैसे कर देना। तुम्हें शायद ये पता नहीं है तुम्हारे अंदर ज्योत जलाने वाला तुम्हारा गुरु है। तुम्हारे अंदर लौ को ज्यादा पावर में लाने वाला तुम्हारा गुरु है। वो लौ, वो ज्योत को मालूम है कि हम जलते कैसे हैं और जलने की विधि विधान कैसी है, ये गुरु ने दिया है। जो तुम्हारे अंदर, जो आत्मा जो तुम्हारे अंदर वास करता है, वो अर्धनारीश्वर आत्मा है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है। जब तुम अपने गुरु के विषय में जब इस तरीके का टूटियां बोलोगे तो वो गुरु कुछ नहीं बोलता। गुरु बोलता भाई तुम्हारे कर्म के मालिक तुम हो, हमें जितना समझाना था, जितना ज्ञान देना था, हमने ज्ञान दिया। ये कर्म आपके हैं, इस कर्मों को कैसे आपको निभाना है वो आपको देखना है। क्या होता है इस दरमियान में अपने गुरु का ना 1 जगह 2 जगह 4 जगह 6 जगह पे जब बुराइयां कर देते हैं, जब उसकी तौहीन कर देते हैं, तो गुरु का जो अस्तित्व होता है ना, जो उसका साया होता है, जो अपने शिष्यों के पास होता है, वो 1 जगह सुनता है माफ करता है, 2 जगह सुनता है माफ करता है, 3 जगह सुनता है माफ करता है, कुछ हद तक वो 7 बार माफ करता है, 6 बार माफ करता है, 7वें बार वो दोष में हो जाता है। तो हो जाता है गुरु दोष लग गया, मतलब गुरु की ऊर्जा तुमसे नाराज है। जब गुरु की ऊर्जा तुमसे नाराज है तो तुम्हारी शक्तियां काम करना बंद कर देंगी। जो ज्योत जलाया था तुम्हारे गुरु ने, वो ज्योत बुझने के कगार पर आ गया है। जब वो शक्तियां आपके समक्ष में नहीं रहेगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा, महसूस होना बंद हो जाएगा, आप कोई भी कार्य करेंगे काम नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, फिर एक शंका और पाल लेते हो आप। एक शंका क्या पाल लेते हो कि लगता है मेरे गुरु ने मेरे ऊपर बंधन मार दिया है, मेरे गुरु ने मेरी सारी शक्तियां छीन लिया है। अब एक नर्क की खाई में जाने का रास्ता और चुनाव करते हो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो गुरु तुम्हें सब कुछ ऐसे ही दे देता है, वो तुमसे क्यों छीनेगा या तुमसे क्यों लेगा। हाँ, गुरु दोष लगा है, जरूर गुरु दोष लगा है तो तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी, और जब शक्तियां काम नहीं करेंगी तो तुम और भी सोचोगे, क्योंकि तुमने बहुत सारी बुराई कर लिया ना। गुरु के समक्ष में जाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम गुरु के समक्ष में जाके माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि तुमने जितने लोगों के कानों में ये सब बोला है, जितनी बुराई किया है, वो सब सारे लोग शायद गुरु के पास जाके बता दिया होगा कि गुरुवर ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हारे खिलाफ जाता है, तुम्हें उल्टा सीधी बातें करता है। तो गुरु तो जाहिर सी बात है वो खड़ा नहीं करेगा, गुरु कभी नहीं खड़ा करेगा। और तुम आने की भी कोशिश करोगे तो गुरु नहीं लेगा अंदर। तो गुरु दोष लग गया तो आप क्या करते हो, अघोरी पकड़ते हो, तांत्रिक पकड़ते हो, क्योंकि तुम्हें शक्तियां चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मार्केट में भौकाल है, तुम्हें मार्केट में लोग जानना चालू कर दिए। अब तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो तुम्हारी मतलब तुम्हें मरने जैसा हालत हो जाएगी, लेकिन तुमको शक्ति चाहिए। अब तुम बहुत बड़े जटाधारी के पास भी चले जाओ, बहुत घटिया से घटिया तांत्रिकों के पास चले जाओ, अघोरियों के पास चले जाओ, और वो तुम्हें शक्तियां देने की कोशिश करता है, पैसे लेता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लेता है, बोलता हम सिद्धि ट्रांसफर दे देंगे तुम्हें। लेकिन ये तुम भूल रहे हो,
जो गुरु दोष है, हर एक अघोरी, हर एक जटाधारी, हर एक तांत्रिकों की गांड में ताकत नहीं है कि गुरु दोष को काट दे। गुरु दोष को काटने की जो शक्ति होती है ना, वो सिर्फ महादेव के पास ही है, और महादेव को सिद्ध करना हर किसी के पास की बस की बात नहीं है। तो गुरु दोष जो लग गया, वो अपने जीवन काल में कभी भी शक्तियों को नहीं धारण कर सकता, और वो फोकट में मारा जाएगा। ठीक है, वो फोकट में मारा जाएगा। लास्ट में यही होगा, गुरु दोष लगने के कारण क्या होता है कि आपने जितने लोगों के कार्य किए हैं वो तो ठीक हो गए, अब वो ठीक हो गए तो उनकी शक्तियों को तुम बंधन करके कहीं ना कहीं रखते हो। वो शक्तियों को बंधन करके रखते हो, तो जब चाहे शमशान काली के पास रख दो, चाहे चंडीवीर मसानी के पास रख दो, चाहे आप मेलडी के पास रखो, चाहे काल भैरव के पास रखो, जब गुरु दोष लगता है तो वही शमशान काली, वही पराशक्ति, वही दुर्गा माता, वही भैरव जी, वो तुम्हारे शक्तियों का ठीका लेके नहीं रखते, वो शक्तियां छोड़ देते हैं। वो शक्तियां जब अपने तरफ से छोड़ते हैं तो वो शक्तियां पहले अपने दुश्मन को ढूंढता है। दुश्मन कौन है? जिसे उसे निकाला है, जिसने उसे निकाला है समझ गए। अगर मान लिया जाए कि दिनेश्वर महाराज अगर अपने गुरु से गद्दारी कर रहा है, तो वो शक्तियां पहले आएंगी दिनेश्वर महाराज के पास। अब दिनेश्वर महाराज के अंदर घुसेगा, उसे बर्बाद करेगा, उसे खानदान में आएगा, उसे घर परिवार में बच्चों के अंदर आएगा, उसे बर्बाद करेगा, शायद उसमें कई जाने जा सकती हैं। तो ये सब होता है आपके साथ में, फिर भी आप दोष दोगे कि गुरु जी ने हमारे ऊपर तंत्र किया, फिर गुरु जी की मां बहन करोगे। जितनी गुरु जी की मां बहन करोगे उतनी गुरु का दोष बढ़ता जाएगा। इस संसार से मुक्त होने का कोई भी उपाय नहीं मिलेगा कि कोई तुम्हें मुक्त करा दे। ये हो गया गुरु ज्ञान, गुरु के लिए जो होना चाहिए सम्मानदायक बात, ये सब सारी चीजें ये मैंने मेरे मित्र के पास भी ये सब सारी चीजें बोला था। तो जहां तक मैं जानता हूं, गुरु की निंदा करना, गुरु की अवहेलना करना, गुरु की बुराई करना, गुरु को गलत शब्द बोलना, ये उचित नहीं होगा। तो गुरु दोष लग गया तो संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा तांत्रिक मांत्रिक नहीं है कि तुम्हें सक्षम बना सकेगा और तुम बन सकोगे। गुरु का हृदय एक बार कांप गया तो संसार में जीने का कोई उम्मीद नहीं मिलेगा। यह है गुरु ज्ञान, गुरु का महत्व क्या होना चाहिए, यह मैंने आप सभी को बताया है। आप सब इसके बाद बता सकते हैं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है।